मीडियन मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो मीडियन परपेंडिकुलर होता है क्या, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है। तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये मीडियन आपका हो जाएगा इसका और इसका और इसका, तीनों साइड्स का। मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तीनों साइड से जो ड्रॉ किया हुआ वो आपका हो जाएगा सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर, इस सेंटर से इस सर्कल की डिस्टेंस जो होगी इसको बोलते हैं हम लोग आर, कैपिटल आर। और कैपिटल आर आपका हो जाता है सर्कम रेडियस, एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस सर्कम रेडियस। सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? तो देखो ए के सामने वाला एंगल, ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। एंड एंगल सी के सामने वाला साइड हो जाएगा स्मॉल सी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, यू कैन से दैट हियर ए अपॉन साइन ए। आप ये बोल सकते हैं ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2r। और इसी 2r को बोलते हैं हम लोग कि k होता है, ठीक है जी। 2r को बोलते हैं हम लोग कि k होता है। क्लियर है पॉइंट? तो a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। इस रूल को हम लोग बोलते हैं साइन ए रूल। दिस रूल इज नोन एज साइन ए रूल। दिस रूल इज नोन एज साइन ए रूल। a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to 2r. This point is clear to you or not? Clear है? इसमें कोई doubt? So what you can say? This is a upon sin a. a upon sin a is equal to 2r is equal to k. ठीक है जी? a upon sin a is equal to 2r is equal to k. This point is clear ना? So this becomes a is equal to k into sin a। देखो b अपॉन sin b इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू k। b अपॉन sin b इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू k। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू sin b। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू sin b। क्लियर है सबको जी? तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, k into sin c upon sin c। c upon sin c is equal to k। तो c is equal to क्या हो जाएगा, k into sin c। तो c is equal to k into sin c। तो ये हो जाएगा स्मॉल c, और स्मॉल c is equal to k into sin c। तो a is equal to k sin a, b is equal to k sin b, c is equal to k sin c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन ए रूल। दिस पॉइंट इज क्लियर ना, साइन ए रूल। नेक्स्ट चीज को साइन ए रूल समझते हैं हम लोग। कोसाइन ए रूल, कोसाइन ए रूल में देखोगे आप, जैसे cos ए होता है, सपोज दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी। ABC इज अ ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो अगर A आपको निकालना हो cos A, दिस इज A B C। A के सामने वाला क्या होगा A, ये आपका हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? तो कोसाइन रूल में क्या होता है कि cos A, cos हम लोग लिखते हैं इसलिए इसको बोलते हैं कोसाइन A। तो जो cos A होता है, A के वाले सामने वाला साइड जो है वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस उसका होल स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर, और बाकी दोनों के होल स्क्वायर को प्लस करते हैं, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से। कौन से? a के अलावा, a के सामने वाला जो साइड है उसके अलावा क्या है, b और c है, तो अपॉन 2bc हो जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। दिस इज योर cos A। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट इज cos B। cos B is equal to what you can say, cos B। तो cos B अगर आप देखें, देखो B के सामने वाले क्या हो जाएगा, B के सामने वाला ये B, तो ये स्मॉल b को आप माइनस b स्क्वायर करेंगे,
and this becomes a square plus c square minus b square upon 2ac. a square plus c square minus b square upon 2ac. This is clear or not? Clear है? समझ में आया? Similarly you can say that cos c is equal to cos c is equal to क्या हो जाएगा? तो cos c हो जाएगा माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड दिस बिकम्स b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab. ठीक है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंगल होगा उसको माइनस करेंगे अपॉन 2ab. क्लियर है? 29 का b 30 का d. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे 32 का c. क्वेश्चन नंबर 1 33 का c. if 33 का c. the three angles of a triangle are in the ratio of 34 का a. in the ratio of 35 का a. 1:4:2. 36 का d. 1:4:2. 37 का b. या 1 लिख लो. 1:4:1. Then 35 का a. find 36 the का ratio of. कब हुआ शेर का बच्चा? Then find the ratio of कब हुआ स्टॉलिन का बच्चा? their sides. तो उसके sides का आपको रेशियो बताना है. Then find the ratio of their sides. तो उसके sides का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है. Then find the ratio of their sides. तो क्या होगा? Three angles of a triangle are in the ratio of 1:4:1. Then find the ratio of their sides. तो sides का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ. क्या हो जाएगा sides का रेशियो? Tell me about this. Sides का रेशियो क्या होगा? K into sin A. Yes. सबसे पहले आपको समझना है. Try to understand here. कि 1:4:1 तीनों एंगल्स के ट्रायंगल्स मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो रेशियो दिया हुआ है आपको 1:4:1 दिया है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके साइड्स का रेशियो कितना होगा. तो क्या होगा जी? तो 1:4:1 जो है उसके एंगल्स का रेशियो है. तो एंगल्स के ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो देखो 180 डिग्री कितना आ जाएगा? देखो ये कितना है? 1 + 4 + 1. तो 4 + 1 5 और 5 + 1 6. तो 6 के लिए कितना होगा? 180. तो 1 के लिए कितना होगा? 180/6 30. तो देखो 1 के लिए 30 डिग्री होगा. 6 के लिए कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री. तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 180/6 30 डिग्री. तो 1 के लिए 30 डिग्री. 34 × 120 डिग्री एंड 1 के लिए हो जाएगा 30 डिग्री. तो रेशियो क्या हो जाएगा? AB A:B:C. तो रेशियो क्या हो जाएगा? sin A × sin B × sin C. ये तो सब में कॉमन है. ठीक है, तो sin A × sin B × sin C. sin A मींस sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2 = sin 120 √3/2 = 1/2. This becomes 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:2 √3 इसके साइड का रेशियो क्या होगा? 1:3 सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. जो आपने सर ये सर्कल बनाया है तो इसमें सर एंगल ए से परपेंडिकुलर है ना साइड ए पे, एंगल बी से साइड बी पे, एंगल सी से साइड सी पे. परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्यों डाल रहे हैं? ये आपका मीडियंस होगा ना. मीडियंस भी तो ऐसे ही होता है साइड पे. परपेंडिकुलर नहीं है. परपेंडिकुलर सर सेंटर नहीं है. नहीं सर्कमसेंटर वो नहीं होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो नहीं होगा. वो सेंट्रॉइड हो जाएगा.
के का एक मिनट मीडियन जो होगा ना वो सेंट्रॉइड होगा, मीडियंस का पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस यू आर राइट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है आपका सर्कमसेंटर, मीडियंस का जो होता है ना वो सेंट्रॉइड होता है। वो जहाँ पे आप लोग नहीं देखे, ये ठीक है, सही बोल रहे हैं, ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर नहीं बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है ना, वो होता है आपका सर्कमसेंटर। ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर, यू आर राइट। इसलिए कि मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सेंट्रॉइड हो जाता है। तो ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस, कुछ बोल रहे थे हाँ आप क्या बोल रहे यहाँ पे के का हो गया, के तो सब में आएगा ना, के तो सब में आएगा ना, इट इज प्रेजेंट इन ऑल दैट ना, के तो सब में आएगा। के साइन ए होगा इनटू के साइन बी इनटू के साइन सी, तो के सब में से कॉमन ले लेंगे, हटा देंगे ना, के से डिवाइड कर दो, समझ में आया। तो के नहीं आएगा इसके साथ, रेशियो पूछा जा रहा है, क्यों आएगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियंस क्या करता है ना कि ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ठीक है, और वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है जिस साइड पे होता है। देखो आगे मारता डाल रहे हैं। देखो मीडियंस जो होता है ना, समझो मीडियंस क्या होता है, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता बट साइड को बाइसेक्ट करता है केवल। और ट्रायंगल को जो मीडियंस होता है वो दो ट्रायंगल आपका बना है और दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल करता है। सर और तीन मीडियन का इंटरसेक्शन क्या होगा, तीन मीडियन का इंटरसेक्शन जो सेंट्रॉइड होता है वो आपका सर्कमसेंटर नहीं होगा, मीडियन का इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सब बताएंगे आपको कोऑर्डिनेट सिमेट्री में, अभी इसमें नहीं जाना। यस, जब जरूरत होगी तो उसको बता देंगे, आर की भी जरूरत थी, ठीक है ना। तो मीडियंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में समझ में आया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी होता है साइड से और उसको बाइसेक्ट भी करता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू इक्वल एरियाज में नहीं डिवाइड करता, लेकिन मीडियन जो ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है और क्या करता है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट भी करता है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी करता है, लेकिन वो टू इक्वल एरियाज में डिवाइड नहीं करता है। क्लियर है ना सबको? ओके, गिव मी दैट। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको भेजे हुए हैं उसी में से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मार्कर कपड़ा कपड़ा यूज़ मार्कर चाहिए, मार्कर तो यहाँ पे एक ही है। देखो जी, try to understand here. Question number 1. In a triangle, question number 1 है, in a triangle ABC, A is equal to 2B. ABC triangle में A is equal to 2B है and angle A is equal to 3 angle B. Then which of the following is correct? Which of the following is correct? A नंबर हो जाएगा आपका the triangle is isosceles. The triangle is equilateral. The triangle is right angle. Such triangle does not exist. ये कर लियो आप लोग, क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन नंबर 1 देखा भी नहीं? ओके, तो करो फिर। द एंगल्स ABC of a triangle
the angle ABC of a triangle are in the ratio 2:5:5. 2:5:5. Then what is the value of tan B into tan C? A नंबर हो जाएगा 4 + √3. B नंबर हो जाएगा 4 + 2√3. C नंबर हो जाएगा 7 + 4√3. and D number is 3 + 3√3. Yes, do this question. In a triangle ABC, A is equal to 2B, angle A is equal to 3 angle B. Then which of the following is correct? बताइए जी यहाँ से. Such triangle does not exist. Yes. कौन सा ट्रायंगल होगा? आया किसी का? A is equal to 2B दिखा हुआ है आपको. A is equal to 2B. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि A is equal to 2B. तो A upon B कितना होगा? 2. A means what? Sin A. K sin A upon K sin B is equal to 2/1. ये लिखा हुआ है ना. क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लग रहा है कि मिसप्रिंट है. आप देखना 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपके सीट में होगा. सेम है या 2C लिखा हुआ है? कहीं A is equal to 2C तो नहीं लिखा हुआ है. देखते हैं इसका आंसर क्या है? समझते हैं. साइन ए अपॉन साइन बी. समझिए यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा? के साइन ए. ये हो जाएगा 2 और अपॉन 1. तो साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन बी. यहाँ से ये आया. क्लियर है जी सबको? यहाँ से क्या आएगा? एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी. ठीक है. एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी. अभी समझ में आ जाएगा कि मिसप्रिंट है कि ठीक है. आपको लग रहा है कि ठीक ही होना चाहिए, इसलिए कि देखो बी आपका ठीक है दिया हुआ. सी अगर होता तो फिर हम लोग नहीं निकाल पाते ना रिलेशन. सी वो साइन सी हो जाता है. ठीक है क्वेश्चन. एंगल ए क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल बी. मतलब अगर एंगल बी आपका बी है मतलब एक्स है. ठीक है. तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो एंगल बी को अगर आपने x माना है एंगल ए क्या हो जाएगा? 3x. क्लियर है सबको जी? तो देखो एंगल ए कितना है आपका? 3x. तो sin 3x is equal to 2 sin b. sin b means what? sin b तो 2 sin x. क्लियर है पार्ट? और ये कब पॉसिबल होगा बताओ? मीन्स sin 3x अपॉन sin x 2 कब पॉसिबल होगा? यार sin 3x is equal to 2 sin x. तो आप 0 डिग्री पे देखोगे 0 डिग्री में पॉसिबल है, लेकिन 0 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. ठीक है. उसके बाद 30 डिग्री पे क्या पॉसिबल है? 30 डिग्री पे 90 हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा? 1. 30 डिग्री पे पॉसिबल है ना? पॉसिबल. क्लियर है? x is equal to 30 डिग्री पे पॉसिबल है. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? 30 डिग्री पे पॉसिबल है. अब देखो 90 डिग्री पे पॉसिबल है या 60 डिग्री पे? 60 डिग्री पे पॉसिबल है 180. अरे कितना हो जाएगा? 60 में पॉसिबल नहीं है. अब देखो 30 डिग्री में पॉसिबल है. 90 डिग्री पे चेक कर लो. इसमें वो नहीं लगा सकते क्या? हम चेक करने के लिए आपको बोल रहे हैं ना. नहीं तो आप बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं. यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय मैट्रिक. कैसे कर सकते हैं? देखो सुन लो कैसे कर सकते हो. हाउ कैन यू डू दिस पार्ट? देखो आप क्या करोगे? बायोमेट्रिक करोगे तो sin 3x क्या हो जाएगा? 3 sin थीटा 3 sin x minus 4 sin cube x. ऐसे कर सकते हैं आप. इज इक्वल टू 2 sin x.
x 0 नहीं हो सकता तो sin x आपका कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये 2 sin x तो 3 sin x और 2 sin x है इधर 2 sin x है 3 sin x तो ये क्या हो जाएगा sin x minus 4 sin 3x is equal to 0। क्लियर है? आ गया सबको समझ में आया? तो देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो साइन कॉमन और ये हो जाएगा आपका 1 minus 4 sin square x is equal to 0। ठीक है, दिस बिकम्स 1 minus 4 sin square x is equal to 0। ये तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये 0 होगा तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। तो माइनस तो हो नहीं सकता, ट्रायंगल का एंगल तो प्लस 1/2 हो जाएगा। प्लस 1/2 मतलब x की वैल्यू 30 डिग्री। तो जो हम यहाँ से x की वैल्यू 30 डिग्री निकाले वही यहाँ से भी x की वैल्यू 30 डिग्री है। समझ में आया? x is equal to 30 डिग्री आपने यहाँ पे कितने जल्दी निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे जो आपका काफी स्टेप करने के बाद आया। तो ये हम आपको चीज बताना चाह रहे हैं, समझ में आया? तो 30 डिग्री आपकी x की वैल्यू जब आई तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब एंगल B आपका आया कितना, एंगल B आया आपका 30 डिग्री, तो एंगल A कितना हो जाएगा 30 into 3 दिस बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है जी, तो एंगल A आपका 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल B 30 डिग्री। तो कौन सा ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, द ट्रायंगल इज राइट एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? तो यहीं से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, इतना ही स्टेप, ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। सर माइनस में क्यों किया? x is equal to 30 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो एंगल A कितना हो जाएगा 30 into 3 90 डिग्री। यस, नेगेटिव में क्यों किया? कौन सा नेगेटिव, sin x के नेगेटिव में कहां नेगेटिव में लिया sin x? इसलिए इसलिए नहीं है कि देखो एंगल नेगेटिव थोड़ा ही होगा इसमें, ट्रायंगल का एंगल नेगेटिव नहीं होंगे ना, पॉजिटिव होते हैं ना हमेशा एंगल। अच्छा माइनस कैसे आएगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू होगा ना, नहीं सर वो समझ में आ गया मुझे, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे? sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप समझ लो यहाँ पे बता रहे वही चीज, प्लस माइनस 1/2 लिखोगे ना, sin x इज इक्वल टू -1/2 लिखोगे आप, -1/2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40 डिग्री। -40 डिग्री थोड़ी ही लगे हम, इसलिए कि ट्रायंगल का एंगल आपका माइनस नहीं होगा ना नेगेटिव में, समझ में आया? इसलिए नहीं लगे हम। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये काफी इजी था, 2 लाइन का क्वेश्चन था, x is equal to 30 डिग्री। ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आप तो बहुत जल्दी कर रहे थे, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, 3 angles ABC for triangle having the ratio of 2:5:5, then what is the value of tan B into tan C? देखो 3 angles, the angles ABC जो है ट्रायंगल्स के कैसे रेशियो में है, 2:5:5, 2:5:5 रेशियो में, तो आपको वैल्यू बतानी है tan B into tan C की। tan B into tan C की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगा, tan B into tan C इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। देखो 5 5 10 और 10 और 2 12, 12 के लिए कितना हो जाएगा 180 के लिए हो जाएगा। समझ में आया जी सबको? क्लियर है ना? तो 12 के लिए 180, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 15 डिग्री। देखो पहला एंगल कितना हो जाएगा 15 to 30 डिग्री एंगल ए, एंगल बी कितना हो जाएगा 15 5 75 डिग्री, और ये हो जाएगा फिर 75 डिग्री। क्लियर है? तो ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, तो ए आपका हो जाएगा 30 डिग्री, बी हो जाएगा 75 डिग्री और सी हो जाएगा 75 डिग्री। तो tan b into tan c पूछा जाएगा, 1075 कर सकते हैं ना, tan b into tan c। यस, इजीली यू कैन डू, हो जाएगा। तो tan 75 into tan 75, ये एनडी में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, एनडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 75 डिग्री, 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर 75 डिग्री बताओ जी। cot 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है tan स्क्वायर 75 तो 60 प्लस ऐसा करना तो 45 प्लस 30 45 प्लस 30 tan 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री
क्लियर है सबको? ये क्या हो जाएगा tan 45 1 प्लस tan 31 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 3 ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 फर्दर सिंपलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 क्लियर है जी? और 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 3 प्लस 2 रूट 7 तो 7 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 3 कहाँ है? सर 7 प्लस 4 रूट 3 है, 7 प्लस 2 रूट 3 आ रहा सर। हाँ 2 है ना यहाँ पे तो 4 होगा ना 2ab तो 7 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा तो 7 प्लस 4 रूट 3 इसलिए कि 2 2 जा 4 हो जाएगा 2ab होता है 2 2 जा 4 है रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3 आएगा। समझ में आया? इससे कोई डाउट? इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे इसके वैल्यू। चाहे हम जो है टोबैको जरूर तंबाकू जो है जरूर ही चलता है वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट जो पता है उनका नहीं वर्ल्ड लेवल पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 या 4 जो भी क्वेश्चन है आपका। if two angles अंतरराष्ट्रीय स्तर if two angles मार्केट जो है डिमांड पर सर डी आ रहा है यस कीजिए आप लोग सॉल्व। ये आ गया जल्दी कीजिए सॉल्व। सो tan इनवर्स है या माइनस है? इनवर्स है tan इनवर्स है 1/2 tan इनवर्स 1/3 Yes. If two angles of a triangle are tan inverse 1/2 and tan inverse 1/3, what is the third angle? ठीक है, तो two angles triangles का क्या हो जाएगा? tan inverse 1/2 tan inverse 1/3 तो थर्ड एंगल क्या होगा वो आपको बताना है। तो दो एंगल्स आपके हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा आपका tan inverse 1/2 और दूसरा है tan inverse 1/3। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका tan inverse 1/2 और प्लस tan inverse of 1/3। इसको क्या करेंगे आपको? ठीक है, प्लस tan c तो इसको पाई माइनस कर सकते हैं ना, पाई माइनस तो c एंगल तो c इज इक्वल टू पाई माइनस। अब tan इनवर्स ऑफ a प्लस b मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला आप कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे ना जी सब। हाँ हो जाएगा, इजी है, समझ में आ रहा है ना कैसे पाई माइनस कर रहे हैं? क्लियर है ना सबको? ओके, तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 upon 1 minus 1/2 into 1/3 this becomes pi minus
tan इनवर्स ऑफ, अब देखो ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज 5, ये हो जाएगा 6 minus 1 5 upon 6, ये हो जाएगा आपका 1, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाय 4, क्लियर है ना सबको? तो पाई माइनस पाई बाय 4 मींस 3 पाई बाय 4, and 3 पाई बाय 4 मींस हाउ मच? 45 3 are ये 180 upon 4 45, 45 3 are 135, 135। tan इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, तो थर्ड एंगल पूछा जा रहा है ना सर अगर इसे sin इनवर्स पे चेंज कर ले तो साइन इनवर्स में क्यों चेंज करेंगे? काफी ज्यादा इजी तो है ही ये, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला आप बैठा दो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy था ना ये आपका इनवर्स में, इसलिए हम लोग पढ़े थे इनवर्स। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या फार्मूला बताए थे आपको? दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, x की जगह पे क्या है यहाँ पे 1/2, y की जगह पे है आपका 1/3, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस x into y, तो x is 1/2 into 1/3, this becomes 5/6 अपॉन 3 to the 6, 6 minus 1 5/6, क्लियर है? तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4 कितना हो जाएगा? 3 पाई/4। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? और सर sin लेकर भी कर सकते हैं इसे, हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्यों उतना फिर आप साइन में कन्वर्ट करो, जब tan में आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो साइन इनवर्स में क्यों कन्वर्ट करोगे? क्लियर है ना? बल्कि ये इसी हम क्या कहते थे आपको पिछले क्लास में कि साइन इनवर्स में दिया हुआ तो tan में कन्वर्ट कर लो, tan में ज्यादा इजी होता है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? a की वैल्यू पूछा जा रहा है, a की वैल्यू कितनी आएगी? काफी इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस ना बाय योरसेल्फ, कर लोगे। कितना आंसर आया? तो cos a इसमें बैठा देंगे फॉर्मूला, cos a बैठा देंगे, सब लोग एक ही है ना, तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, you have write down this, you can write down this, and the cos a cos 30 degree is equal to b square is what? root 3 का whole square 3 plus c का whole square 1 minus a square is we have to find out upon 2 into b into c, b is what? root 3 into c की वैल्यू क्या है? 1। दिस इज क्लियर ना? क्लियर ना? cos 30 क्या हो जाएगा? cos 30 root 3/2 is equal to 3 plus 1 4 minus a square upon 2 root 3, क्लियर है? तो अब देखो ये 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, root 3 into root 3 ये कितना हो जाएगा? 3, this becomes 3 is equal to 4 minus a square की वैल्यू हो जाएगी 4 minus 3 1, a की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 1 आएगा लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए प्लस 1 होगा, ये समझ में आया ना? a is equal to यहाँ से a square is equal to 1, a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, बट यू नो दैट लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए a की वैल्यू 1 लिखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर, वो भी आप लगा सकते हैं, क्लियर है ना? ये भी कर सकते हो, उसको भी लगा अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये b दिया हुआ है, तो साइन वाला अगर लगाओगे आप, देखो साइन में b एंगल भी देना चाहिए, b एंगल कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, केवल एक ही एंगल दिया हुआ है ना, तो b अपॉन साइन भी किसकी कर दो, साइन वाला नहीं लग सकता नहीं इसमें, b उसके लिए b एंगल होना चाहिए या c एंगल होना चाहिए, कोई एक एंगल और देना चाहिए, तब साइन में फॉर्मूला आप लगाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है? अगर होती है तो आप शामिल होता है, सफलता होता है, होता है इग्लू आइस और मार्क्यूब, इग्लू जो है आइस से बनता है घर, इग्लू बोलते हैं, ओके, मार्क्यूब के अभ्यास से बनता है कपड़े से, राइट ऑन फास्ट घर हुआ
पे ऊपर से तंबू टाइप का बनाना है। ये हो गया जैसे ये बना हुआ है किसान दर्शन स्थल से ठीक है सब टेंस है क्वेश्चन लिखिएगा। डायरेक्टली टू एक्सपेक्टेड तो उल्टा हो डायरेक्टली वो रिमोट हुआ एक्सपेक्टेड वो तेज समान है मस्त मौला है ना? यस। So 12 है क्या? C plus क्या आंसर हो गया? C plus A upon 12 है C plus A upon 12, yes. This is 12. तो मैडम फर्स्ट की नंबर, शिकायत नहीं है, मैडम की काफी अच्छी है, ठीक है? फर्स्ट नंबर सर मैम आ रही और उनको भी थोड़ा सा टाइम आपसे की वजह से उन्होंने 1:30 बजे कर दिया। हमारा 12:30 था, तो था ये जो है और कोई बात नहीं है। सर मैम आ रही मैडम भी अच्छी है, सब अच्छी है। मैम आ रही ठीक है? और जो भी नए आए हैं ना, इनका कितने मैम आई, मैम तो आपको अच्छा तो लग ही नहीं है, अच्छा पढ़ा रही है ना? मीन्स कि आई वांट टू से टू कि अच्छा पढ़ा रही है ना? अच्छा लगने का मतलब कि है ना? अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा रही तो देखो a is equal to 2 आपको और अच्छा लगेगा डिवाइड अभी और ठीक है। तो a is equal to 2 b is equal to 3 एंड sin a is equal to 2 by 3 समझ में आया ना? a upon sin a is equal to b upon sin b 90 ठीक है। तो a मतलब 2 upon sin a 2 by 3 is equal to b b 3 upon sin b। देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा, this becomes 2 into 3 upon 2 is equal to 3 upon sin b। क्लियर है? तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आपका हो जाएगा sin b is equal to 1। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। b हो जाएगा आपका 90 डिग्री। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके नेक्स्ट, b plus c is upon 11 is equal to c plus a upon 12 is equal to a plus b upon 13। तो आपको cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? b plus c is equal to this, ये आपको लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? तो cos a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इन सबको k के इक्वल मान लेंगे। क्लियर है? इस रेशियो को k के इक्वल। तो b plus c कितना हो जाएगा? 11 k के इक्वल मानने की जरूरत नहीं है। b plus c 11, c plus a 12, a plus b 13 ऐसे मान लो ना डायरेक्टली। k क्यों मानेंगे हम? 12 क्लास का थोड़ी मैथ्स है, बोर्ड में थोड़े लिखना है, ठीक है ना? तो b plus c is equal to 11, c plus a is equal to 12 and a plus b is equal to 13। क्लियर है जी? अब यहाँ से a b c की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। cos से आपको फाइंड आउट करना है। a b c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे? हाउ? सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ a plus b plus c आ जाएगा। कितना? 11 plus 12 कितना हो जाएगा जी? 20, 36 आ जाएगा ना? तो 12 plus 11 plus 13 36 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो a plus b plus c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। तो देखो a plus b plus c जब 18 है तो b plus c 11 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 minus 11 7। देखो c plus a कितना है? c plus a 12 है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 18 minus 12, b की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है? सिमिलरली यू कैन से दैट a plus b 13 है, a plus b 13 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 minus 13 तो 5, c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। क्लियर है? cos a फाइंड आउट करना है, तो cos a क्या हो जाएगा आपका? cos a b square plus c square minus a square upon 2bc। तो b square means how much? 6 का square 36 and plus c का square 5 का square 25 minus 7 का square 49 upon 2 into 11 into 6। तो देखो 36 plus 25 कितना हो जाएगा? cos a तो कितना हो जाएगा? 36 plus 25। Yes, tell me about that. 61. Yes, 61 minus 49 upon 84। ठीक है? This becomes 61 minus 49 कितना हो जाएगा?
12 अपॉन और ये आपका 1 बाय कितना होता है 24 1 by 7 what are you saying 1 by 7 12 12 का टेबल याद है ना यस सर तो आप बोलिए 12 8 सा कितना होता है 96 कितना टाइम कैसे लग रहा है और 38 सा 13 8 सा 104 आपसे नहीं पूछी सब पूछो ठीक है ऐसे याद करना चाहिए ना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए 38 11 कैसे आ गया यस ये कैसे आ गया b plus c equals to 11 k constant 11 कैसे आ गया के यहाँ पे कांस्टेंट था लेकिन के हमने लिया नहीं के की क्या जरूरत है वैसे भी के इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ना तो के कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट ये आएगा 1/7 तो cos एक कितनी आ जाएगी 1/7 क्लियर है ना आगे हम लोग पढ़ने फिर अब अगली क्लास में कंटिन्यू करना है आपके ऊपर डिपेंड है नहीं अगली क्लास में क्यों अभी कर लो नहीं तो ये आएगा नहीं ना नीचे वहाँ पर 5 होगा वहाँ पर 7 to 5 कहाँ पे cos a equals to 30 अच्छा 2bc 6 into 5 होगा ना ये हाँ वही आप लोग देखते नहीं हो इसका मतलब है ना 2 into 5 into 6 32 था तो 12/60 होगा ना ये 1/5 आ जाएगा इसका मतलब आप लोग देख नहीं रहे थे ध्यान नहीं देते हो, है ना तो 1/5 ध्यान नहीं रखते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज b is equal to √3 c is equal to 1 and a is equal to 30 degree ठीक है जी then find the largest angle of a triangle don't say unwanted thing in the class ठीक है a number is b is equal to √3 c is equal to 1 a is equal to 30 degree then find the largest ये सब देखो मजाक तक सीमित होता है उससे ज्यादा आप जो है ना आगे अगर उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो फिर आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी ऐसा ठीक है देखो आप समझ ऐसा नहीं आपको लगता है सर b is equal to √3 c is equal to 1 a is equal to 30 degree then find the largest angle of a triangle तो ट्रायंगल के largest angle को आपको फाइंड आउट करना है समझ में आया क्या लिखेंगे इसमें सर cos a लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है तो cos से लिखेंगे उसके लिए a भी होना चाहिए और स्मॉल a होना चाहिए ना वो नहीं दिया हुआ है आपको सर यस सर a की वैल्यू निकाल लेंगे देखो ये आपका एक 30 डिग्री दिया हुआ है तो b plus c कितना हो जाएगा b plus c 150 डिग्री समझ में आया b plus c 150 डिग्री हो जाएगा इसलिए कि एंगल a दिया हुआ है आपको 30 डिग्री तो b plus c 150 कैसे होगा 180 minus 30 150 डिग्री दिस इज क्लियर ओके अब देखो b √3 है तो b upon sin b is equal to c upon sin c b कितना हो जाएगा √3 upon sin b is equal to c हो जाएगा 1 upon sin c क्लियर है दिस बिकम sin b upon sin c is equal to √3 upon 1 ठीक है तो √3 upon 1 समझ में आ रहा है सबको तो कितना रेशियो हो जाएगा 20:c का देखो समझो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड एक चीज आपको समझना है कि sin b is to sin c यहाँ से आपका आया √3 is to 1 समझो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट √3 is to 1 है और b plus c की वैल्यू कितनी है 150 तो 150 आना चाहिए और ये √3 is to 1 आया तो क्या करेंगे तो 150 आने के लिए समझो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड तो अब देखो sin b की वैल्यू तो √3 होती नहीं है
इसकी वैल्यू भी 1 होती नहीं है, ये रूट 3/2 होती है, आपको पता है ना। तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, नहीं आ रही तब भी नहीं आएगी 90 आएगी 60 और 30 बनती 90 बनेगी। ठीक है। 60 condition सुन लो, ऐसे ऐसे ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुन लो, एक आपका देखो b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, 60 डिग्री, और दूसरा 180 माइनस 60, 120 डिग्री भी पॉसिबल होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? b की वैल्यू दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए कि 120 डिग्री पे भी ये रूट 3/2 होगा, और b की वैल्यू 60 डिग्री पे भी होगा आपका कितना, रूट 3/2, और ये दोनों जो है 0 और 180 डिग्री के बीच में आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, c की वैल्यू 30 डिग्री, और 180 माइनस 30 150 डिग्री। ये देखो 150 तो हो नहीं सकता, इसलिए कि a एंगल b एंगल जो है वो 0 नहीं हो सकता, b एंगल 60 और 120 होगा। ठीक है जी, 180 हो गया। समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो अगर ये 150 होगा, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, c एंगल अगर 150 होगा तो 150 होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसलिए कि b प्लस c की वैल्यू क्या है, 150 डिग्री। तो ये आपका नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, ये 30 डिग्री होगा c, और c की वैल्यू आपकी जब 30 डिग्री आ जाएगी, तो c की वैल्यू जब 30 डिग्री आ जाएगी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा आपको, 120 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? एप्लीकेशन में नेगेटिव साइन यूज करते सर। तो नेगेटिव आपका कभी भी साइड जो है वो मतलब एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना यहाँ पे, तो नेगेटिव एंगल कैसे लेंगे आप, और साइड भी कभी नेगेटिव नहीं होता, तो साइड हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, रेशियो होगा ना हमेशा पॉजिटिव में ही दिया रहेगा, इसलिए कि साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आया सबको कैसे किया क्वेश्चन को? काफी इजी था ना। बाय मेथड करोगे तो फिर आप कर सकते हैं बाय मेथड सपोज करके। अभी है एक क्लास का है, बस फिनिश हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। टेंसेंट रूल, tan a minus b by 2, tan a minus b upon 2, a minus b upon a plus b into cot c by 2। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ क्यों करेंगे, a minus b को लिखेंगे आप 2r sin a, और यहाँ पे लिखेंगे 2r sin b, और यहाँ पे लिखेंगे आप, कैसे प्रूफ करेंगे एक थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इसमें प्रूफ में से मेथड आपको समझ में आएगा कुछ, इसलिए हम प्रूफ के लिए थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, a को आप लिखेंगे 2r sin a माइनस 2r sin b अपॉन 2r sin a प्लस 2r sin b इंटू कॉट। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 2r जो है वो कॉमन हो जाएगा, दिस बिकम्स sin a माइनस sin b, इसमें भी 2r कॉमन हो जाएगा, दिस बिकम्स sin a प्लस sin b इंटू कॉट c by 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, sin a माइनस sin b और sin a प्लस sin b, sin c माइनस sin b और sin c प्लस sin d, दोनों का फॉर्मूला आप बैठा सकते हैं। ठीक है ना? sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा, 2 इंटू cos या sin होगा, 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 होता है ना, साइन a तो आपका, हाँ सॉरी cos हो जाएगा, तो cos हो जाएगा आपका a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन a माइनस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, cos में पहले होता है अपॉन, दिस बिकम्स 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, समझ में आया जी, इंटू cot c बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो cos अपॉन साइन, ये क्या हो जाएगा, cot a प्लस b बाई 2, क्लियर है, इंटू अब देखो साइन अपॉन cos, ये हो जाएगा आपका tan a माइनस b बाई 2, और इंटू cot c बाई 2,
ये क्या हो जाएगा cot a plus b by 2, ये आपका tan c by 2 हो जाएगा। कैसे देखते हैं कैसे, a plus b plus c कितना होता है आपका 180 डिग्री, तो अपॉन में 2 करोगे तो a plus b plus c अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो a plus b अलग कर दो, a plus b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अपने असाइनमेंट का नोट सब रखो, a plus b अपॉन 2 सब आया हुआ है इज इक्वल टू 90 डिग्री पेपर माइनस c by 2। पेपर कर दो, क्लियर है जी सबको? तो चीज पूरा कंप्लीट करेगा। तो cot 20 साल में जितना भी एसएससी का पेपर 90 डिग्री माइनस c by 2 इंटू tan a माइनस b by 2 इंटू cot सब रटोगे c by 2, ठीक है? तो 90 माइनस c by 2 cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, दिस बिकम्स tan c by 2 इंटू tan a माइनस b by 2 इंटू cot c by 2, और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा 1, अब तो बचेगा आपका tan a माइनस b by 2। सिमिलरली यू कैन से दैट tan b माइनस c by 2 लिख सकते हैं ना, तो ये इस तरह से आपका ये आ जाता है। समझ में आया सबको? ये जो नीचे आपने उसका तो वो थोड़ा वहाँ पे ये 2r sin a की वैल्यू 2r sin a रखोगे, b की वैल्यू 2r sin b अपॉन a की वैल्यू 2r sin a प्लस b की वैल्यू 2r sin b, तो 2r कॉमन, तो sin a माइनस sin b और 2r इसमें से भी कॉमन sin a प्लस sin b इनटू cot c by 2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आया? ओके लीगा स्टार्ट करना, बाकी जितने भी हैं ट्रांसलेशन है, अच्छा ये फॉर्मूला तो लिख लो ना, लास्ट में tan b minus c, similarly you can say that b minus c upon 2 is equal to b minus c into b plus c into cot a by 2। अब ध्यान दो कैसे याद रखना है इसको, तो a minus b by 2 होगा ना, तो आपको वही जो a है ना एंगल उसी का साइड लिखना है a, और माइनस जो b है उसी का साइड आपको लिखना है b अपॉन, अब नीचे जो है वो जब ऊपर में माइनस होगा तो नीचे में a और b के साथ प्लस साइन आएगा। अब देखो इसमें एंगल कौन कौन से इंक्लूड है, a और b है इंक्लूड, तो इसमें a और b इंक्लूड नहीं होगा, a और b के अलावा c आएगा, तो c इंक्लूड होगा और c कहा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका a minus b upon 2 लिखा हुआ है, तो सिमिलरली यू कैन c by 2, यू कैन राइट हियर c by 2। उसी तरह से इसमें भी सेम है, b minus c है तो इसका साइड b minus c upon b plus c into cot a by 2, तो cot a by 2 ये एक आपका क्या हो जाएगा एंगल a by 2 हो जाएगा। समझ में आया? सेम एज tan c minus a by 2 ये हो जाएगा आपका c minus b upon c plus b into cot सॉरी हाँ c minus a upon c plus a into cot b by, क्लियर है? तो cot b by 2 का जो क्रस्ट है वो बनता है सियाल, सीमा और मीडियम। समझ में आया ना? दुनिया कोई डाउट किसी को? Okay. In next class we'll discuss the next part of this.